Students, the topic for today's discussion is Harvard architecture of CPU. Student, the basic computer organization is given by von Neumann. In that architecture, the basic instructions and the data are saved in the same place, but in Harvard architecture, these two will get separated. देखिए स्टूडेंट्स, हार्वर्ड आर्किटेक्चर में वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के कुछ डेफिशिएंसीज को रिमूव किया गया और ये जो डिसएडवांटेजेस थे वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर के, इसमें इंस्ट्रक्शन को और डाटा को दोनों को एक साथ में एक मेमोरी में सेव किया जाता है और यहाँ पर बसेस का यूज़ होता है इंस्ट्रक्शन को फैच करने के लिए, डाटा को फैच करने के लिए। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो दोनों चीज़ों को एक साथ में नहीं कर सकती है। मीन्स रीड द इंस्ट्रक्शन एंड इट राइट द इंस्ट्रक्शन। तो एक मेजर डिसएडवांटेज था आपका वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर का कि CPU एक टाइम पे केवल एक ही वर्क परफॉर्म कर रहा था, या तो वो इंस्ट्रक्शन को रीड कर रहा था या फिर राइट कर रहा था। अगर इन दोनों को पैरेलली एग्जीक्यूट कराना है या एक साथ में एग्जीक्यूट कराना है, इसके लिए आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्रिएट किया गया। स्टूडेंट्स, हमारा जो हार्वर्ड आर्किटेक्चर है वो एक ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसमें कि अलग अलग स्टोरेज दिया गया है। डाटा के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट बसेस का यूज़ किया गया है जिसके के थ्रू सिग्नल्स दिए जा सकें, इंस्ट्रक्शन और डाटा के लिए कंट्रोल किया जा सके। स्टूडेंट्स, अगर मैं बसेस की बात करूं तो एक कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है। ऐसी लाइंस होती हैं, सिलिकॉन लाइंस होती हैं जिसके थ्रू डाटा को किसी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र किया जाता है। इस आर्किटेक्चर की जो मेन ऑब्जेक्टिव है और जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि हम इंस्ट्रक्शंस के लिए सेपरेट डाटा कैरिंग लाइंस का यूज़ करें और डाटा के लिए हम डिफरेंट बसेस का यूज़ करें। तो यहाँ पर CPU एट द सेम टाइम दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकेगा, रीड ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेगा और राइट ऑपरेशन भी परफॉर्म कर लेगा। स्टूडेंट, एक बात और कि जैसे मेरे पास में एक शेयर्ड रीज़न है। कैसा रीज़न है? शेयर्ड रीज़न है। तो देखिए, जब हम शेयर्ड रीज़न की बात करें, अगर किसी एक रिसोर्स को किसी एक ऑब्जेक्ट ने ऑक्यूपाई कर लिया और दूसरा ऑब्जेक्ट भी इस पे डाटा मैनिपुलेशन करता है तो यहाँ पे एम्बिग्युइटी आ सकती है। यही बॉटलनेक है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की। इसको ओवरकम करने के लिए हार्वर्ड आर्किटेक्चर को डिवाइस किया गया, डेवलप किया गया। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, हमारे पास में मेन मेमोरी सिस्टम है, हमारे पास में कंट्रोल यूनिट है। कंट्रोल यूनिट देखिए, यहाँ पे आपका आउटपुट सेक्शन आ जाएगा। इंस्ट्रक्शंस और डाटा के लिए अलग अलग लाइंस का यूज़ किया गया। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एट द सेम टाइम मेन मेमोरी से डाटा को फैच कर सकती है और मेन मेमोरी से डाटा को राइट कर सकती है। तो दिस इज़ द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ हार्वर्ड आर्किटेक्चर डिज़ाइंड बाय हार्वर्ड। स्टूडेंट, इसमें हम बसेस का यूज़ करते हैं। देखिए, बसेस जैसा कि आपको बताया गया, ये हमारे सिग्नल पाथ होते हैं। इंस्ट्रक्शंस के लिए, डाटा के लिए अलग अलग बसेस का यूज़ किया गया है। अब बसेस के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास में डाटा बस होती है। डाटा बस का बेसिक वर्क ये है कि डाटा को कैरी करना।
मेन मेमोरी सिस्टम में, प्रोसेसर में और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में। मेन मेमोरी से प्रोसेसर के लिए, प्रोसेसर से मेन मेमोरी के लिए, या फिर जो हमारे पास में आउटपुट आया प्रोसेसर से आउटपुट डिवाइसेस के लिए, ये सारा का सारा वर्क आपका डाटा बसेस करती हैं। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट इज डाटा एड्रेस बस। स्टूडेंट्स, रजिस्टर्स में बिट वैल्यू सेव होती है और मेमोरी में पर्टिकुलर एड्रेस सेव होता है, उस एड्रेस पे आके कोई वैल्यू सेव की जाती है। तो जब हम डाटा को फैच कर रहे हैं तो इट मीन्स वी हैव टू एक्सेस द मेमोरी लोकेशन। मुझे मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना पड़ेगा, एड्रेस को एक्सेस करना पड़ेगा। तो इन सब को कैरी करने के लिए हमारे पास में डाटा एड्रेस बस होती है, जो कि एड्रेस को कैरी करती है प्रोसेसर से मेन मेमोरी सिस्टम में। हमने डाटा बस स्टडी की, हमने डाटा एड्रेस बस स्टडी की। नाउ नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन बस। इंस्ट्रक्शन बस का बेसिक वर्क है मेन मेमोरी सिस्टम से इंस्ट्रक्शंस को कैरी करना, प्रोसेसर सिस्टम्स को कैरी करना, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में इंस्ट्रक्शंस को कैरी करना। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास में इंस्ट्रक्शन एड्रेस बस होती है। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, डाटा कैरी होगा तो डाटा के साथ साथ में डाटा का एड्रेस भी कैरी होना चाहिए। तो इसी तरीके से अगर मेरे पास में इंस्ट्रक्शन है तो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ में इंस्ट्रक्शन का एड्रेस भी कैरी होना चाहिए। तो जिस तरीके का डाटा कैरी हो रहा है उस तरीके की बस का यूज़ किया जाता है। डाटा को फैच करना है, डाटा को रीड और राइट करना है तो वहाँ पे डाटा बसेस यूज़ की जाएंगी। डाटा के एड्रेस को रीड और राइट करना है तो वहाँ पे डाटा एड्रेस बस का यूज़ किया जाएगा। इंस्ट्रक्शंस को रीड और राइट करना है तो इंस्ट्रक्शन बस का यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को रीड और राइट करना है तो इंस्ट्रक्शन एड्रेस बस का यूज़ किया जाता है। प्रोसेसर और मेन मेमोरी का इंटरेक्शन इसमें रेगुलरली होता रहता है, टू एंड फ्रो सिचुएशन होती है यहाँ पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम कुछ रजिस्टर्स का भी यूज़ करते हैं। हमारे पास में डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं जिसमें कि एड्रेस को स्टोर किया जाता है डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस के लिए। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में MDR रजिस्टर्स होते हैं जिनका बेसिक वर्क होता है मेमोरी डाटा रजिस्टर्स। एक हमारे पास में MAR रजिस्टर्स होते हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स होते हैं जिसमें कि एड्रेस सेव किया जाता है। ये हमारे ऑपरेशनल रजिस्टर्स हैं जिनकी हेल्प से मेरे पास में कोई इंस्ट्रक्शन दी हुई है। मैंने आपको बताया था इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है 0 से लेके 11। देन मेरे पास में 3 बिट्स होती हैं। ये जो 3 बिट्स होती हैं 12 to 14, ये मुझे ये बताती हैं कि किस तरीके का ऑपरेशन है और इसके बेसिस पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और मेमोरी डाटा रजिस्टर्स की वैल्यू को फैच करके किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस के ऑपरेशन को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है या फिर कंपैरिजन करना है या फिर कहीं पे बिट शिफ्टिंग चल रही है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन हाउ द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इज़ ऑर्गेनाइज्ड। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स प्रोग्राम काउंटर की। देखिए, प्रोग्राम काउंटर हमेशा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास में सेव करके रखता है। ये भी हमारा ऑपरेशनल रजिस्टर होता है। इट मीन्स कि CPU के पास में ऑलरेडी एक एड्रेस है, प्रोग्राम काउंटर के पास में एक ऑलरेडी एड्रेस है जिसको CPU फैच करेगा और उस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना स्टार्ट कर देगा। प्रोग्राम काउंटर जो होता है इस एड्रेस को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में पास करता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमारे पास में कंट्रोल यूनिट होती है। जैसा कि आपको बताया गया, कंट्रोल यूनिट का जो बेसिक फंक्शन है वो ये है कि प्रोसेसर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से ऑपरेट किया जाए।
प्रोसेसर की जो फंक्शनिंग होती है वो टोटली कंट्रोल सिग्नल्स पे डिपेंड करती है, और ये कंट्रोल सिग्नल्स जो होते हैं वो कंट्रोल यूनिट जनरेट करती है। कंट्रोल यूनिट इनपुट डिवाइसेस को, आउटपुट डिवाइसेस को, इंस्ट्रक्शन का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है, डाटा का मूवमेंट किस तरीके से हो रहा है सिस्टम में, उसको कंट्रोल करने के काम में आती है। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में इनपुट आउटपुट सिस्टम भी होता है। इनपुट डिवाइसेस का यूज़ डाटा को रीड करना होता है मेन मेमोरी में से, और ये जो डाटा रीड किया जाता है वो CPU इनपुट इंस्ट्रक्शंस की हेल्प से रीड किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ इन्फॉर्मेशन की आउटपुट डिवाइसेस के लिए, तो इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर एज आउटपुट इज़ गिवन थ्रू आउटपुट डिवाइसेस। यहाँ पर कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कंप्यूटेशन रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के लिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। हार्वर्ड आर्किटेक्चर ने वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर की डेफिशिएंसीज को रिमूव किया। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में इंस्ट्रक्शन और डाटा को सेम मेमोरी पे सेव किया जाता था। CPU एक टाइम पे केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता था, या तो वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करता या फिर वो राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता। वो हमारा बेसिक फंडामेंटल आर्किटेक्चर था कंप्यूटर सिस्टम का। लेकिन हार्वर्ड में क्या किया गया कि यहाँ पे सेपरेट लाइंस का यूज़ कर लिया गया इंस्ट्रक्शंस के लिए और डाटा के लिए। इट मीन्स एट द सेम टाइम CPU इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस कर सकता है, उन पे रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, और यही हमारा एक मेजर एडवांटेज है हार्वर्ड आर्किटेक्चर का। स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।